Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आ गया हूं अपनी नई वीडियो लेकर एक नए किरदार के साथ। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि श्रीदेवी की मौत कैसे हुई। आखिरकार वो उस बाथटब में मरी हुई कैसे पाई गईं, उनके किस अंग से खून निकल रहा था और डूबने की वजह क्या थी। इस वीडियो में मैं आपको सारे राजों से पर्दा उठा दूंगा। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने इंडिया की पहली फीमेल सुपरस्टार के बारे में, श्रीदेवी। उस चंचल हसीना का नाम लेते ही मुंह पे एक मुस्कान सी आ जाती है, जिसने लोगों को हंसना सिखाया, रोना सिखाया, बल्कि अपने एक्टिंग के जादू से लोगों को बहुत ही सालों तक खुशियां देती रहीं। वो आज हमारे बीच नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो हमारे बीच हैं, उनकी यादें हमारे बीच हैं, उनकी फिल्में हमारे बीच हैं, लेकिन आज वो हमारे साथ होकर भी हमारे साथ नहीं है। श्रीदेवी जी का जन्म 13 अगस्त 1963 में मीनाम पार्टी में हुआ। उनकी माँ भी एक एक्ट्रेस थी, बल्कि श्रीदेवी ने तो 4 साल की उम्र में ही इंडस्ट्री में डेब्यू कर लिया था। वो एक छोटे कलाकार के रूप में दिखाई थी जयललिता जी के साथ। उसमें उन्होंने कृष्ण की भूमिका निभाई थी। बल्कि श्रीदेवी की शादी के बाद उन्हें 2 बच्चे हुए, जिनका नाम है जानवी कपूर, जो कि आज की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, और दूसरी बेटी खुशी कपूर। बल्कि केरल के डीजीपी ने तो ये भी बोला है कि श्रीदेवी मैम की जो मौत हुई थी वो एक्सीडेंटली नहीं, वो मर्डर था। आखिरकार इस मिस्ट्री का क्या ही राज था। क्या श्रीदेवी मैम को मारा गया था? क्या उनकी गला घोटने से मौत की गई थी? या उनके सर पे वार करके उनके खून क्यों निकला था? आखिर क्या ही राज था। बोनी कपूर की 2 बीवियां थी। पहली बीवी अर्जुन कपूर की माँ और दूसरी बीवी जानवी कपूर की माँ। और देखिए क्या कोइंसिडेंस है कि इस दुनिया में दोनों में से कोई भी नहीं है। बल्कि लोग तो कहते हैं कि जानवी की माँ से अर्जुन की माँ भी मतलब नहीं रखती थी, और ना ही अर्जुन कपूर श्रीदेवी जी से मतलब रखते थे। अर्जुन कपूर का और श्रीदेवी जी का 36 का आंकड़ा रहता था। बल्कि अर्जुन कपूर तो जानवी और खुशी को भी पसंद नहीं करते थे, बल्कि श्रीदेवी जी के मरने के बाद वो उनकी केयर करने लगे हैं। श्रीदेवी का जलवा हर दशक में रहा, चाहे 70 के दशक में हो, 80 के दशक में हो, 90 के में हो या 20वें में हो। बल्कि उनकी 2012 के बाद तो बैक टू बैक हिट फिल्में आई। उन्होंने एक इंग्लिश विंग्लिश पिक्चर में काम किया और बहुत सी तेलुगु फिल्म भी की। और उसके बाद उनकी एक मूवी आई मॉम, जिसमें उन्होंने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी सौतेली बेटी के लिए हर नामुमकिन कोशिश पूरी कर देती है, अपनी बेटी के लिए, उसके हक के लिए लड़ती है। बल्कि श्रीदेवी ने तो हर दशक के हर बड़े हीरो के साथ काम किया था, चाहे राजेश खन्ना हो, विनोद खन्ना हो, या धर्मेंद्र जी हो, या सलमान खान हो, अनिल कपूर हो, अक्षय कुमार हो, या आमिर खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर के साथ ऐड किया। आज वो हसीना हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें ताज़ा हमेशा रहेंगी। उनकी बैक टू बैक बहुत सी हिट फिल्में आती गईं और वो फर्स्ट लेडी सुपरस्टार बन गई। उन्होंने अपने ज़माने की माधुरी दीक्षित हो या रेखा हो या मीनाक्षी शेषाद्री हो, सबको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि श्रीदेवी की टक्कर का कोई था ही नहीं। वो जब बोलना स्टार्ट करती थी तो चुप ही नहीं होती थी, और वो फर्स्ट शॉट में ही अधिकतर अपना शॉट पूरा कर देती थी। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, जब उनकी फिल्म आई थी मिस्टर इंडिया, उन्हें 104 बुखार था जब उन्होंने वो सॉन्ग किया आई लव यू वाला। बल्कि वो बरसात का सीन था। एक मूवी आई जुदाई, जिसमें इनके अपोजिट थे अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर। इस मूवी को उनके पति ने ही प्रोड्यूस किया था और डायरेक्ट किया था। बल्कि उस फिल्म के टाइम पे श्रीदेवी प्रेग्नेंट थी। उनकी ये प्रेगनेंसी शादी से पहले ही हो गई थी। आप ये अचंभित रहेंगे कि शादी से पहले कोई लड़की कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि उन्होंने गुपचुप शादी रचा ली थी बोनी कपूर के साथ, और वो पब्लिकली नहीं की थी,
तो जब उनके पेट में जानवी आई तो उन्होंने सबको पब्लिक कर दिया कि अब हम मैरिड कपल हैं। बोनी कपूर से शादी करने से पहले उन्होंने बोनी कपूर को भाई बना लिया था, बल्कि उनको रक्षाबंधन पे राखी भी बांधी थी। पर पता नहीं, कहते हैं ना, प्यार तो प्यार है, किसी से भी हो सकता है। दोनों प्यार के बंधन में बंध गए, शादी की, बच्चे हुए और देखिए आज बोनी कपूर बिल्कुल उनसे जुदा हैं। श्रीदेवी के अफेयर की रूमर्स बहुत उड़ते थे, चाहे वो अमिताभ बच्चन के साथ हो या मिथुन दा के साथ हो या संजय खान के साथ हो, और उनकी खबरें तो विनोद खन्ना के साथ भी आई थी। बल्कि उन्होंने एक फिल्म की थी मास्टर जी, जिसमें वो राजेश खन्ना के अपोजिट थी। उस फिल्म में भी लोगों ने बोला था कि वो राजेश खन्ना के प्यार में पड़ गई हैं, पर ऐसा नहीं था, बल्कि वो प्यार में पड़ गई थी मिथुन दा के। उन्होंने मिथुन दा से गुपचुप शादी भी रचाई थी, लेकिन मिथुन दा का करियर उस टाइम पे पीक पे था, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मैं इस शादी को पब्लिकली नहीं कर सकता, हमें ये शादी, मैं मानता ही नहीं हूँ कि हमने शादी की है। बल्कि उन्होंने उनकी मांग में सिंदूर भी भरा, लेकिन उन्होंने इस शादी को हमेशा इनकार ही किया। दोनों ने उसके बाद कोई भी ना तो मूवी की और ना दोनों एक साथ किसी भी सिल्वर स्क्रीन पे दिखाई दिए। आज श्रीदेवी की बेटी एक बहुत बड़ी हीरोइन बन चुकी हैं, उन्हें भी उन पे नाज होता होगा, हाँ, कि मेरी बेटी मेरे जैसा नाम कर रही है। श्रीदेवी की परछाई हैं दोनों बिटियां, चाहे जानवी कपूर हो या खुशी कपूर हो। ना ही वो 24 फरवरी की रात आती, ना ही श्रीदेवी मैम इस दुनिया से जाती। आज श्रीदेवी मैम हम लोगों के साथ नहीं है। दिल से बुरा लगता है कि हम एक अच्छे कलाकार को उसकी जवानी में ही खो चुके हैं, जहां उसे अभी बहुत काम करना था और हम लोगों को बहुत एंटरटेन करना था। बल्कि मैं तो उनकी मूवीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने उनकी रूप की रानी चोरों की राजा कम से कम 50 बार देखी होगी, क्योंकि श्रीदेवी मैम का मैं बचपन से फ़ैन था। चालबाज मूवी मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, जिससे वो कभी कभी बेहोश हो जाया करती थी, लेकिन ये बात ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। ये उनके सिर्फ करीबियों को ही पता था, जानवी को या उनकी मौसी को, उनके नाना नानी को। बल्कि जब वो दुबई के होटल में पड़ी हुई मिली तो बोनी कपूर तो उस टाइम पे फंक्शन में ही थे शादी के, और वो अपने रूम में थी। उन्होंने बोनी कपूर को आवाज़ें भी लगाई थी, जो कि होटल का स्टाफ बोलता है, लेकिन बोनी कपूर जी उस टाइम पे वहाँ पर नहीं थे। उन्होंने कहा था कि बोनी कपूर के साथ मैं डेट पर जाऊँगी। बोनी कपूर ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि वो मेरे साथ डेट पर जाने वाली थी, लेकिन जब वो कह कर गई थी कि मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ वॉशरूम से, तो वो 1.5 घंटे तक बाहर नहीं आई और बोनी कपूर अपने फंक्शन में चले गए। तो उन्होंने सोचा कि श्री बाद में आएंगी, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आ पाई। वो दुबई के उस होटल में बाथटब में डूबी हुई पाई गई। लोग तो असमंजस लगाते हैं, कहते हैं कि ट्रैप पे उनका सर लगा होगा और वो बाथटब में गिर गई और डूब गई। लेकिन आज वो हसीना हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका प्यार हम लोगों के लिए हमेशा सलाखों पर रहेगा और उनका नाम हमारी हिस्ट्री में हमेशा लिया जाएगा। हम उनके परिवार को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं कि श्रीदेवी का जो नाम था और जो उनका स्टारडम था, वो आज तक कोई नहीं छू पाएगा। तो आइए देखते हैं उस हसीन हसीना की कुछ अच्छी तस्वीरें, जिसने अपनी खूबसूरती से लोगों को लुभाया और अपनी दीवानगी से सबको कायल किया। श्रीदेवी। तो दोस्तों, आज उस लेजेंड की कहानी यहीं पूरी होती है। मैं आपसे मिलूंगा अपनी दूसरी कहानी में एक दूसरे किरदार के साथ। तो तब तक मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.